अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने इस चैनल एसके एडुविज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आपके इन शय्य निगारों में आपके DSSB के सिलेबस में एक टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम क्या दोस्तों? बलराज मीनरा। क्या है? बलराज मीनरा। इसको कोई मैनरा भी पढ़ता है, कोई बलराज मुनीर भी पढ़ देता है। असल में लफ्ज़ क्या है? बलराज मीनरा ये लफ्ज़ है, ये इनका नाम है। और जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जिस तरह दूसरे अदीब की, दूसरे उदबा की जितनी शोहरत और जितना नाम मर्तबा है उतना इनका ज़्यादा नहीं है, लेकिन इनको फिर भी उर्दू अदब में याद किया जाता है इनके दो तीन खास वजूहात के बारे में, इनकी कंपोजिशन स्कीम के बारे में। अब वो क्या चीज़ें हैं, कंपोजिशन क्या चीज़ है, उन सब चीज़ों का आज के टॉपिक में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हालांकि जिस तरह मैंने इससे पहले वाली क्लास पढ़ाई थी आपको देवेंद्र सत्यार्थी की, उतना ही छोटा या बल्कि उससे भी छोटा टॉपिक है इनका। ज़्यादा डिटेल में इनके पास मैटर भी नहीं है और बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना मेरे हिसाब से आपके लिए ज़रूरी भी नहीं है। हालांकि इनके लिए जब मैंने क्लास बनाई है तो मैंने कम से कम मान के चलिए कि 42 पेजेस का मैंने इनके लिए पैनल बनाया था, लेकिन मैं समझता हूँ उतना ज़्यादा डीपली पढ़ना आपके लिए मुनासिब नहीं है। तो ये 42 पेजेस मैं आपके लिए ऐप में प्रोवाइड कर चुका हूँ ऑलरेडी पहले से ही, और लगभग ये 15-20 दिन, 8 दिन, 10 दिन हो चुके हैं। तो वहाँ से आप बैठ के पढ़ लीजिएगा पूरा डिटेल में। आज मैं आपको सिर्फ वो चीज़ें बताऊँगा जो इम्तिहान में पूछी जाती है, इम्तिहान में जहाँ से सवाल बनने के सबसे ज़्यादा इम्कानात रहते हैं, सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ रहती है, तो हम सिर्फ उसकी तरफ क्या करेंगे, एक बार नज़र डालेंगे। चलिए, तो आपका कीमती वक्त ज़ाया किए बिना चलते हम सीधा बलराज मीनरा टॉपिक की जानिब। आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? आज के टॉपिक में हम बलराज मीनरा के बारे में पढ़ेंगे, बलराज अंकल के बारे में। बहुत ज़्यादा आपको पता है मैंने दूसरे उदबा और शोरा के बारे में 5-5, 6-6, 7-7 टॉपिक लिखे होंगे यहाँ पे, लेकिन चूंकि इनका मैटर इतना ज़्यादा नहीं है, आपको पढ़ना है तारुफ, हालात ज़िंदगी और अदबी सरगर्मियाँ और तसानीफ। तारुफ से लेके हालात ज़िंदगी से ज़्यादा कोई सवाल आने की उम्मीद नहीं है इनका। अगर सवाल बन भी सकता है कहीं से तो सिर्फ बन सकता है तसानीफ से, बस। इससे ज़्यादा कोई सवाल बनने के चांसेस बहुत ही कम है और इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। लेकिन चूंकि सिलेबस में शामिल है, किसमें शामिल है दोस्तों? सिलेबस में शामिल है, तो हमारा फर्ज क्या है, आपको इस टॉपिक की तरफ निशानदही करते चलना। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे दोस्तों? शॉर्ट से तारुफ के बारे में। नाम है दोस्तों इनका बलराज मीनरा। क्या नाम है? बलराज मीनरा। पैदाइश इनकी 1935 ईस्वी को होशियारपुर, कहाँ हुई है? पंजाब में हुई है। और वफात इनकी रिसेंटली 2016 दिल्ली में हुई है। सवाल अगर बन भी जाता है तो पैदाइश 1935, 2016 वफात, इससे ज़्यादा सवाल बनने के चांस नहीं है। फिर भी याद रख लो तो होशियारपुर और दिल्ली याद रख लीजिएगा, बट इसके मुझे ज़्यादा चांसेस नज़र नहीं आते हैं। इसके बाद इसका जो अगला टॉपिक है दोस्तों वो है हालात ज़िंदगी के बारे में। यहाँ से थोड़ा बहुत मुख्तसर से आपको जानना ज़रूरी है कि बलराज मीनरा को क्यों उर्दू अदब में शामिल किया गया है, क्यों उर्दू अदब में इनका नाम है, इसलिए इनके बारे में जानना ज़रूरी है। देखिए एक बार, इब्तदाई तालीम से लेकर ज़िंदगी की आखिरी सांस तक मीर व गालिब की तरह दिल्ली इनका मस्कन रहा है। यानी आपने ज़िंदगी की शुरुआत और ज़िंदगी का आखिर कहाँ तक रहा है? हमेशा दिल्ली में ही रहे हैं। दिल्ली में ही आपकी क्या हुई है? वफात हुई है। दिल्ली में ही इनका इंतकाल हुआ है। और जिस तरह मीर और गालिब हमेशा कहाँ रहे हैं? दिल्ली में ही रहे हैं, हमेशा दिल्ली में सकूनत इख्तियार की है, उसी तरह आप भी हमेशा कहाँ रहे हैं? दिल्ली में रहे हैं। बलराज मीनरा एक ऐसा नाम है जो कहानी लिखते लिखते खुद कहानी बन गया। लगभग 30 साल तक कोई कहानी नहीं लिखी, जिंदगी के 30 साल तो उन्होंने ऐसे ही निकाल लिए, और जब लिखने लगे तो लिखते लिखते खुद क्या बन गई? कहानी बन गई। 1971 ईस्वी के बाद बलराज मीनरा ने कोई अफसाना नहीं लिखा, मगर वो जीते कहानी में ही थे। एक शुरुआत की लिखने की और लिखते लिखते 1971 तक लिखा, और जब लिखा फिर उसके बाद फिर कुछ नहीं लिखा, उसके बाद फिर कुछ नहीं लिखा। चाहते थे बहुत कुछ लिख सकते थे, लेकिन 1971 के बाद इन्होंने उर्दू अदब में कोई भी काम नहीं किया, दूसरे अदब में भी कोई काम नहीं किया। बलराज की तसानीफ में मगरबियत का असर भी नुमाया होता है। मगरबियत, वेस्टर्न कल्चर, मगरबियत वेस्टर्न कल्चर, पश्चिमी सभ्यता का क्या मिलता है? नज़ारा मिलता है। आपने कुछ उस तरह से चीज़ों को पेश किया है।
लगभग 30 साल से जायद अरसे तक उन्होंने कुछ नहीं लिखा, सिर्फ 37 कहानियां लिखी और उर्दू अफसानवी अदब को एक नई तर्ज से मुतारिफ कराया यानी पहचान करवाई, तारुफ करवाया, इंट्रोडक्शन करवाया। ठीक है, आपने उर्दू अदब को एक नई चीज अता की। वो नई चीज क्या है? सिर्फ उस एक नई चीज की वजह से इनको याद किया जाता है, वरना इतना ज्यादा डीप इनका मैटर था नहीं। तरक्की पसंद तहरीक के बाद उर्दू अफसाने को एक नई तर्ज अता करने, पुराने धारे का रुख मोड़ने में बलराज मीनरा, सुरेंद्र प्रकाश, अनवर सज्जाद वगैरह ने अहम किरदार अदा किया है। आपको ध्यान है, आपको इस बारे में पता भी है कि उर्दू का एक हमेशा से एक धारा, एक रवैया, एक ढंग, एक तरीका हमेशा से चलता आ रहा है। फिर एक तहरीक आई, तरक्की पसंद तहरीक, जिसके सदर सबसे पहले कौन थे? मुंशी प्रेमचंद थे। और उन्होंने कहा कि अदब बराए अदब नहीं होना चाहिए, अदब बराए अदब नहीं होना चाहिए। अदब सिर्फ लुत्फ अंदोज होने का चीज का जरिया नहीं होना चाहिए, बल्कि अदब को इस माशरे के काम में लाना चाहिए। अदब बराए मुआशरा होना चाहिए, अदब बराए समाज होना चाहिए, अदब बराए लोग होना चाहिए। ये अदब सिर्फ लुत्फ अंदोज होने की चीज नहीं है। और अफसानों की, नॉवेल की एक नई जहद, एक नई कोशिश छिड़ गई। उस कोशिश का नाम ही क्या है दोस्तों? तरक्की पसंद तहरीक है। और तरक्की पसंद तहरीक के जेर असर नए नए ढंग से अफसाने लिखे जाने लगे, नए ढंग से नॉवेल लिखे जाने लगे और एक नई तर्ज पर उर्दू अदब को एक नई राह मिल गई। लेकिन ये राह भी कंटिन्यू चलने लगी। और आपको पता है, जब किसी चीज पे कंटिन्यू चला जाता है और लगातार एक ही धारे पर चलते रहते हैं, तो वो चीज बोरिंग, नीरस सी हो जाती है और लोग उस चीज में बहुत ही ज्यादा तसन्नो, बनावट पैदा कर देते हैं। इस धारे को मोड़ने के लिए, तरक्की पसंद तहरीक के उस धारे को मोड़ने के लिए बलराज मीनरा, सुरेंद्र प्रकाश और अनवर सज्जाद, ये तीनों अफसाना निगार है दोस्तों, इन तीनों ने कोशिश करी है कि नहीं, जो तरक्की पसंद का जो धारा चल रहा है लंबे टाइम से, इसको अब मोड़ने की जरूरत है। अब जमाना बदल चुका है, दुनिया का समाजी शऊर बदल चुका है, लोगों की सोच, नजारा, लोगों को हर चीज में बदलाव, तब्दीलियां, तगय्युर पैदा हो रहा है। तो हमें भी उसको क्या करना है? मोड़ने में कोशिश करनी है। अब आखिरी जो टॉपिक है दोस्तों, इनके तसानीफ के बारे में, जहां से आपका सवाल बनने के सबसे ज्यादा इम्कानात रहते हैं। वैसे तो बलराज मीनरा से सवाल इक्का दुक्का बन सकता है, लेकिन बन भी गया तो कहां से बनेगा? ज्यादातर उम्मीद क्या है? तसानीफ से इनका सवाल बनेगा। तो इनकी तसानीफ कौन सी है, आइए एक बार मैं आपको बताता चलता हूं। बलराज मीनरा की पहचान उनकी इदारत में शाया होने वाला रिसाला शऊर है। रेड कर दिया है, मतलब आपको खुद को ध्यान रखना है कि इंपॉर्टेंट है। बलराज मीनरा एक रिसाला शाया करते थे, एक रिसाला जारी करते थे, रिसाला निकालते थे। उस रिसाले का नाम क्या है? शऊर। और ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ था उस जमाने में। मीनरा का पहला अफसाना भागवती, रिसाला साकी, कराची 1953 में शाया हुआ। ये आपको पूरी लाइन क्या करनी है दोस्तों? याद रखनी है। और पूरी ही लाइन से क्या बनता है? आपका सवाल बनता है। क्या बनता है? सवाल बनता है। मीनरा का पहला अफसाना कौन सा है? जवाब क्या है? भागवती। भागवती किस रिसाले में शाया हुआ था? साकी से हुआ था। साकी रिसाला कहां से निकलता था? ये कराची से निकलता था। भागवती रिसाला, भागवती अफसाना जिस रिसाले से जारी हुआ था, कब हुआ था? 1953 में। यानी पूरी लाइन से कोई ना कोई इक्का दुक्का सवाल बनने के पूरे चांसेस हैं। अफसाना वो का शुमार बलराज मीनरा के नुमाइंदा अफसानों में किया जाता है। भागवती इनका पहला अफसाना है, लेकिन इनकी अजमत, इनकी शोहरत वो अफसाने से हुई है, बहुत ज्यादा फेमस है। वो क्या है? वो बलराज की अहम कहानियों में उफक भी शामिल है। कौन सी कहानी है? उफक। कौन सी है? उफक। आपको याद रखना है। सवाल इस तरह बन सकता है, बलराज मीनरा की जेल, मंदरजा जेल में कौन सी कहानी, कौन सा अफसाना बलराज मीनरा का नहीं है? तो एक नाम दे दिया जाएगा भागवती, एक दे दिया जाएगा वो, एक दे दिया जाएगा उफक, और एक दे दिया जाएगा कुछ भी। तो आपको चारों में से पहचान करनी उनका कौन सा नहीं है। इस तरह के सवाल आपके बन सकते हैं। बलराज मीनरा का अफसानवी मजमुआ सुर्ख व सियाह के नाम से 2004 में पहली बार शाया हुआ। पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा था? सुर्ख व सियाह। पहला अफसाना कौन सा था? भागवती। किस में शाया हुआ था? साकी में। लेकिन पहला अफसानी मजमुआ कौन सा है? सुर्ख व सियाह। इनका आखिरी अफसाना कौन सा है? साहिल की जिल्लत। साहिल की जिल्लत के नाम से 1972 में शाया हुआ। इन पर किताबें भी लिखी गई, जिनमें बलराज मीनरा एक नातमाम सफर, बलराज मीनरा, ये छूट गया है पर रा, एक नातमाम सफर, दस्तावेज, मयार वगैरह नुमाया है।
बलराज मीनरा के ऊपर भी किताबें लिखी गई है, बलराज मीनरा पर भी क्या लिखी गई है, किताबें लिखी गई। मैं आगे आपको डिटेल बता दूंगा, नीचे टॉपिक है उसका। मीनरा ने कंपोजिशन सीरीज की कहानियां भी लिखी हैं, जिसके उन्वान ने ही सबकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर ली। ये कंपोजिशन स्कीम क्या चीज है, कंपोजिशन सीरीज क्या चीज है, बताता हूं आगे में डिटेल में। उर्दू अफसानवी अदब में पहली बार ऐसा हुआ कि अफसाना निगार ने कंपोजिशन लफ्ज का इस्तेमाल किया हो, और इस जिमन में इसके जेर असर उन्होंने कंपोजिशन 1, कंपोजिशन 2, कंपोजिशन 3, कंपोजिशन 4, कंपोजिशन 5 और आखिरी कंपोजिशन अफसाने लिखे। ये आखिरी कंपोजिशन 6 नहीं है, बल्कि नाम इसका क्या है, आखिरी कंपोजिशन। बलराज मीनरा का इंतकाल 2016 में हुआ। एक लफ्ज है दोस्तों कंपोजिशन, क्या है, कंपोजिशन सीरीज, यानी इससे पहले जो जितने भी अफसाना निगार आए हैं सबने अपने अफसानों के नाम दिए हैं। किसी ने अफसाना नाम दिया भोला, किसी ने दिया लाजवंती, है ना, किसी ने दिया टोबा टेक सिंह, सबने अपने अफसाना नाम दिए हैं। लेकिन इन्होंने एक नई चीज ईजाद की है, और अफसाने का नाम क्या रख दिया, कंपोजिशन 1, कंपोजिशन 1। अफसाने का नाम है कंपोजिशन 1, एक अफसाना उसमें, उसी अफसाने को आगे बढ़ाकर उसकी वेब सीरीज की तरह आगे बढ़ाकर क्या नाम दे दिया, कंपोजिशन 2। उसी अफसाने को आगे दे दिया कंपोजिशन 3, कंपोजिशन 4, कंपोजिशन 5 और आगे लिखा कंपोजिशन 6 नहीं, आखिरी कंपोजिशन। इस तरह कंपोजिशन सीरीज के नाम से इन्होंने जब एक नई इजाद पैदा की तो लोगों को लगा कुछ नया है, लोगों को लगा कुछ नया है। इस नएपन की वजह से इनको याद किया जाता है। अगर बलराज मीनरा से कोई सवाल बनेगा तो कंपोजिशन वर्ड से सवाल जरूर 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 बनने के क्या रहेंगे, चांसेस रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनके अहम अफसाने जो आपको याद रखने हैं, जो इम्तिहान में घुमा फिरा कर आपसे पूछे जा सकते हैं, बस उनके नाम याद रख लो, वो आपके लिए बहुत है। इनके अहम अफसाने कौन से हैं दोस्तों, एक है वो, मैं डबल टिक लगा देता हूं ताकि आपको ये वाले याद रखने, इससे सवाल बनने के ज्यादा चांस रहते हैं। एक है हवस की औलाद, शहर की रात, देवंदर सत्यार्थी के साथ एक दिन, ये इनका अहम अफसाना है। बस स्टॉप, अनार का जख्म, भागवती, जिस्म के जंगल में, हर लम्हा कयामत मुझे, साहिल की जिल्लत, मख्तल, आत्माराम, जिस्म की दीवार, माजी की सड़क और रफ्तार। ये इनके क्या हैं दोस्तों, अहम अफसाने हैं, जिसमें आपको भागवती, साहिल की जिल्लत और वो, ये इनके बहुत ज्यादा अहम अफसाने हैं जिससे सवाल हमेशा बनते आ रहे हैं। बलराज मीनरा पर लिखी जाने वाली किताबें, जैसे आपको पता है मिर्जा गालिब पर किताबें लिखी गई है, अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखी है, मोहिउद्दीन ने लिखी है, बहुत सारे शोरा ने, बहुत सारे अदीबों ने, तनक़ीद निगारों ने उन पर क्या लिखी, किताबें लिखी है। यादगार गालिब लिखी है, निकात गालिब लिखी है। ऐसे ही बलराज मीनरा पर भी किताबें लिखी गई हैं। वैसे बहुत काफ़ी सारी हैं, पर जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपके सामने पेश कर दी है। सुरूरुल हुदा ने लिखी है, बलराज मीनरा एक नातमाम सफ़र, और ये किताब क्या बहुत ज़्यादा फेमस रहेगी इसलिए मैंने यहाँ पर शामिल कर ली है। शमीम हनफी ने लिखी है छलावा, जुबैर रिजवी ने लिखी है मीनरा की कहानी, इंतजार हुसैन ने लिखी है नए अफसाना निगार के नाम। ये इनके ऊपर किताबें लिखी गई है जो आपको याद रखनी है। इसके बाद दोस्तों इनका है तफसीली जायजा। अब ये तफसीली जायजा बहुत ज्यादा डिटेल में है, ये आप समझ लीजिए पेज नंबर आपको नजर आ रहा है 11। अब ये 11 से लेकर अगर आप तफसीली जायजा का पढ़ेंगे, चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। 11वां पेज को आप पढ़ते 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 कहाँ पहुँच जाओगे, आप ठेठ 42 पेज तक पहुँच जाओगे। कहाँ पहुँच जाओगे, 42 पेज तक पहुँच जाओगे। इन 42 पेज में वही चीज़ है जो मैंने आपको शुरुआत के 11 पेज में पढ़ाई है, बस कोशिश की है इनसे और ज़्यादा। पहले कंटेंट को एक यकजा करना, एक जगह इकट्ठा करना, उसके बाद ये कोशिश करना कि उस कंटेंट में क्या बेहतर है, उस कंटेंट में क्या चीज़ बेहतर है और क्या चीज़ आपके काम में आ सकती है। तो फिर मैंने कोशिश की कि आपको वो चीज़ प्रोवाइड करें जो आपको बेहतर हो। तो मैंने 42 पेज का कंटेंट बनाया। उसके बाद क्या किया, उसके बाद मैंने कोशिश की है कि इस 42 पेजेस में भी इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं उसको मैंने इकट्ठा करके 11 पेज में आपके लिए शामिल कर दिया। ये चीज़ आपसे पूछी जाएगी और इसके बाद की चीज़ें मैंने आपके लिए पूरी अपलोड कर दी है, आप YouTube पे जाकर देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक भी हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो SK एडुविजन ऐप प्ले स्टोर पर जाइए, डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर आप टेस्ट सीरीज आपको दी गई है जिसमें आपको 20 टेस्ट दिए गए हैं। 10 टेस्ट तो कैसे हैं, 10 टेस्ट तो आपको वो दिए गए जो ओवरऑल आपके सिलेबस से मर्ज हैं,
और 10 टेस्ट आपको ऐसे दिए गए हैं जो क्या है टॉपिक वाइज है। कैसे है दोस्तों? टॉपिक वाइज है। 10 टेस्ट कैसे हैं? जो आपके टॉपिक वाइज हैं। टॉपिक वाइज। तो आप देख लीजिए आपकी तैयारी कितनी बेहतर हुई है, कितना आप काम कर पाए हैं, कितना आप पढ़ पाए हैं, दूसरे स्टूडेंट के अकॉर्डिंग आपकी क्या रैंकिंग रहती है, वो सभी चीज़ आपको इस टेस्ट सीरीज में दी गई है, वो भी एक नाम मात्र के शुल्क में। साथ में जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में अवेलेबल हैं उन सभी के वीडियोस, उन सभी के टेस्ट सीरीज के साथ साथ उनकी PDF फाइल्स वगैरह सभी आपको ऐप पर उपलब्ध है। तो अभी जाइए फटाफट ऐप को डाउनलोड कीजिए। इसके वजह से मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में एक शानदार टॉपिक ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।